आप लाल चौक में खड़े हों और लाल चौक में आपको इस वेशभूषा में तिरंगा हाथ में लिए, और केवल तिरंगा नहीं बल्कि आप तिरंगे के ऊपर जो संदेश है वो भी देख लीजिए। ये ध्यान से देखिए, मेरी आन तिरंगा, मेरी जान तिरंगा, मेरी शान तिरंगा। ये तिरंगा लेकर एक भाई साहब नहीं बल्कि ये देखिए दूसरे भाई साहब भी हैं। ये दो लोग पैदल चल रहे हैं तिरंगा लेकर, और घाटी केवल इस मकसद से आए हैं ये समझने के लिए, जानने के लिए कि ये जो अचानक पर्यटकों का आना घाटी में रुक गया है और इसके कारण घाटी का जो पर्यटन है उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, ये वहां से संदेश लेकर आए हैं। घाटी में शांति है और पर्यटकों को, टूरिस्टों को वापस आना है। तो आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार कश्यप है और मेरी उम्र 56 साल की है। मैं उधमपुर से, आज मुझको 5वां दिन है। मैं उधमपुर से निकला हूँ मंगलवार को। अच्छा। और आज 5वां दिन है। बीच में कुछ सिक्योरिटी की वजह से गवर्नमेंट ने, डीएसपी साहब मौजूद थे, वो डिस्ट्रिक्ट तो मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मेरे लिए तो अनजान है। और मुझे जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरा सहयोग दिया है, खाने से, पीने से, चाय से, सारा हमारा बंदोबस्त करते चल रहे हैं। और मैंने यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जो कि ये लग रहा हो जो भारत की एकता और अखंडता को खतरा पहुँचा रही है। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये बात भी मैं जानता हूँ और मैं यहाँ की जम्मू कश्मीर की जनता को और खास करके श्रीनगर की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, घर में, परिवार में, मोहल्ले में कुछ अराजक तत्व होते हैं। वो अराजक तत्व हमारे बीच शांति को भंग करते हैं। जो जैसे पहलगाम अटैक हुआ, हमारी भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उसमें हमारी एक मुस्लिम महिला भी थी, जो महिला तो कहना उचित नहीं होगा, उन्होंने एक ऐसे देवी का रूप धारण किया जो जवाब अच्छी तरीके से दिया। हम इसका तहे दिल से जो है मुबारकबाद देते हैं। दूसरी बात यह है, यहाँ की जनता के लिए पैगाम है कि वो जिस प्रकार से घर, फैमिली में, परिवार में और जो लोग हमारे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको धर्म समाज से बाइकाट करें, उनको निकाल के करें, और अगर जरूरत पड़े तो वो समाज के सामने उनको लेके आए और नहीं तो पुलिस के हवाले करें, और जरूरत पड़े तो उनको जो है बिल्कुल ही उनको यहाँ से नेस्ताबूद कर दें। किसी के बहकावे में मत आना, यही हमारा संदेश है भाइयों। जैसे आपने कहा कि किसी के बहकावे में मत आना, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आप आए, आपने देखा कि पर्यटन का बुरा हाल है, यहाँ पर डल लेक खाली है, लोग आ नहीं रहे हैं, तो जो बहुत सारे लोग देश के समय आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? उन लोगों को हमारा यही कहना है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्रेम से आइएगा। और रही बात यहाँ बिजनेस की, तो देखिए मैंने देखा होटल सारे खाली पड़े हुए हैं। रात में जिस होटल में रुका था वो मुस्लिम टेरिटरी का ही था, उन्होंने नाम बदल के मुझे रोकने के लिए रोका था। उन्होंने मुझे छेदालाल नाम बताया था। मैं छेदालाल नाम सुन के मैंने सोचा हाँ ये हिंदू है, मैं पक्का हिंदू हूँ। और तारीफ वाली बात ये, मैं देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है और मैं प्रेम से गुजर रहा हूँ। और हमारे मुस्लिम भाई भी, हिंदू भाई भी, सभी जो मुझे चाय पानी जो जैसी सुविधा है सब कर रहे हैं। रही बात ये, तो मैं जहाँ जिस होटल में रुका, बाद में पता लगा कि वो मुस्लिम होटल है। बोले कि आप शांति से रहिए, कोई चिंता वाली बात करने की जरूरत नहीं है, मैं सुरक्षित। तो आप जब रास्ते से आए हैं, पहले आप अनंतनाग से जब ऊपर घाटी श्रीनगर की तरफ आए हैं, पैदल आए हैं, तो लोगों का आपके साथ व्यवहार कैसा था? सर ऐसा है कि ये जो पीछे गांव था, क्या नाम था, काजी कुंड करके कुछ नाम था, तो जब मैं वहां से चला आगे तो मुझको मतलब प्लेन एरिया दिखाई दी। तो हालांकि मेरे मन में भी संशय हुआ कि पता नहीं यहाँ की क्या स्थिति है, लेकिन वो हमारे पिछले जिले के जो है डीएसपी साहब थे और फोर्स भी था जम्मू कश्मीर पुलिस का, उन लोगों ने हमको वहाँ से टैंकर से बिठा दिया। क्योंकि आज मुझे 5वां दिन है यहाँ, तो मैं 2 दिन पहले आ चुका हूँ। वैसे मैं परसों या तरसों आ पाता, लेकिन उन्होंने मुझे टैंकर से बिठा दिया। फिर मैंने 40-40 रुपए खर्च करके डल लेक आया। डल लेक मैंने देखी, लेकिन मेरे पास इतनी पूंजी नहीं थी जो मैं डल लेक पूरी देख लेता। मुझे आगे जाना तो मैं कारगिल होकर के ही जाना चाहता हूँ। कि बात क्या है कि आखिर ऐसे कौन से तत्व हैं जो ये सब कर रहे हैं, जो आज हमारा टूरिज्म प्रभावित है। उसके अलावा यहाँ के दुकानदारों की स्थिति नहीं ठीक है। हम भारत की सारी जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, आप निश्चिंत होकर आइएगा। यहाँ की जनता आपके साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ। मैं इसका साक्षात,
मेरे को ना तो किसी ने कोई रुपया दिया है, ना मैं किसी पार्टी से। मेरा अपना खुद का जो है संगठन है, भारतीय देशभक्त क्रांतिकारी संगठन। मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, रहने वाला हाथरस यूपी का हूँ। काम मैं दौसा में करता हूँ और बहुत छोटा काम करता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा सिर्फ देश के लिए समर्पित है। जैसे आपने कहा आत्मा आपकी देश के लिए समर्पित है, तिरंगा लेके आप चल रहे हैं। जी हाँ, तो इसका कोई खास मकसद यही है कि तिरंगा एक हमारी आन है, एक हमारी शान है, और ये हमारा तिरंगा किसी भी कीमत पर झुकना नहीं चाहिए। यहाँ भी अगर ऐसा कोई है तो तिरंगा हमारा छीन ले, निकाल दे, जो कुछ करे, लेकिन तिरंगे से हाथ जब लगाएगा हमें गोली मार दे आराम से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मुझे अब ये बताइएगा कि ये जो आपने यात्रा शुरू की, यात्रा जाएगी कहाँ? अब फिलहाल तो ये है कि मेरा मकसद तो ये था कि मैं जो है ये सोनमर्ग और आपके कारगिल होते हुए हम उत्तराखंड और हिमाचल निकल जाना, वापस वहाँ से फिर ट्रेन से निकलना चाहते हैं। लेकिन पूंजी की मेरे को दिक्कत आ रही, क्योंकि आप जानते हैं चलने के लिए, शरीर के लिए रोटी तो आवश्यक है। अगर रोटी पानी नहीं मिलेगा तो हम कहीं चक्कर खा के गिर जाएंगे। उम्र है हमारी बहुत ज़्यादा, तो ये लेकिन मुझे बताइए क्या आपको लगता है घाटी के लोग आपको भूखा रहने देंगे? नहीं, ऐसा तो खैर मेरे को उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन ये बात है भाई, अभी तो मैं खाली हूँ, जो कुछ था मैं उधर खर्च कर लिए, तो अब ये देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपका असल मकसद ये है कि आप घाटी में चल के, घूम के, सब जगह आप देश को संदेश देना चाहते हैं घाटी बिल्कुल सेफ है, पर्यटकों को आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और घाटी के लोग अच्छे। बस यही है कि किसी के बहकावे में मत आना कि ये रुपया आपको काम नहीं करेगा। जो बहकावे में लाने वाले लोग जो मान लो जो कर रहे हैं, और ये भी निश्चित है कि जैसे पहलगाम का अटैक हुआ, ये अराजक तत्व जरूर है। बस हमको ये करना है कि उनको शरण नहीं देनी है, उनको छुपाना नहीं है, उनको इंडिया गवर्नमेंट के सामने पेश करिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मेरा किसी से कोई लिंक नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरा संगठन उनके लिए समर्पित है। मैं सिर्फ देश के लिए और देश की जनता के लिए मैं उनको फॉलो करूंगा। बहुत तो इनके साथ मुझे ये बताइएगा कि आप कब से इनके साथ साथी हैं? अच्छा, सगे भाई। अच्छा, तो ये पार्टी के दो भाइयों की तो नहीं है? नहीं, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हाँ, फिलहाल तो आप यही समझिए, दो भाइयों की पार्टी। हाँ, आगे बढ़ रही है, और हम जब तक जनता हमें सहयोग नहीं करेगी, तो आप जानते हैं मेरे पास में कार बंगला में साधारण व्यक्ति हूँ, बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूँ। और आप ये समझ लीजिएगा मेरा सपना, क्योंकि मेरे बाबा जब हमारे देश में, ये चीज़ और बता दूँ कि आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें मेरे बाबा जो क्रांतिकारी रहे थे, उन्होंने कहा था बेटा तिरंगे को कभी झुकने मत देना। यही मेरा मुझे बताइए आपको कैसा लगा कश्मीर? कश्मीर बढ़िया लगा था। लोग कैसे लगे? बहुत टॉप। तो जो आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे पर्यटकों से, टूरिस्टों से, पूरे देश भर के जो अभी फिलहाल घबरा रहे हैं, कह रहे हैं फिलहाल नहीं जाना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टूरिस्ट आए आराम से, दुकानदारी को अपना साधन बनाओ। तो आपने सुन लिया कि ये तिरंगा लेकर दोनों भाई चले हैं, और संदेश सिर्फ ये घाटी के कोने कोने में जा रहे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए दुनिया को कि घाटी बिल्कुल सुरक्षित है, या डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम तिरंगा लेकर घाटी के कोने कोने में फिर सकते हैं, तो आपको आने में दिक्कत क्या है? जब मैं खुद जा रहा हूँ, जब मैं खुद चल रहा हूँ, तो जनता मेरे ऊपर तो भरोसा कर सकती है। मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। दो भाई हैं हम। ये छोटे वाले भाई का नाम वेद प्रकाश कश्यप है, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। बाबा को ये बता दूं कि ये पढ़े लिखे बेचारे कम हैं, तो थोड़ा कम बोल पाते हैं, इसलिए। चलिए, मामला सिर्फ ये चाहते हैं कि देश भर से टूरिस्ट वापस घाटी आए, ये तिरंगा लेकर इसीलिए घूम रहे हैं ताकि आपको बताएं घाटी सुरक्षित है, और भारत के कोने कोने में भारत के नागरिकों को जाना चाहिए, और खासतौर पर घाटी तो इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि इस घाटी में बड़े बलिदान हुए हैं, और वो बलिदान केवल और केवल इसलिए हुए हैं ताकि घाटी सुरक्षित रहे, और घाटी सुरक्षित रहने के साथ साथ में पर्यटकों के लिए जैसे जन्नत थी वैसे ही जन्नत रहे।